हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे इस कमरे में आने की? पहले तुम ये बताओ कि ये कौन है समीर? लिसन, ये हमारी मंगेतर है अमायरा। अमायरा मिल गया तुम्हें जवाब? अब निकलो यहां से। हमने कहा निकलो यहां से। I'm really sorry, babe. Really sorry for all of this. You okay? मेरा खुद का भाई मुझसे बात नहीं कर रहा है। मेरी मासी मुझे महल से निकालने के लिए कह रही है। और समीर जिसको मैंने पिछले 2 सालों में इतना मिस किया, जिसे मिलने के लिए मैं तड़प रही थी, जिसके सपने देखे मैंने, आज वो ही किसी और की बाहों में। नहीं, प्लीज नहीं। क्या मैमी? ये तुम्हारा रूम है, बिल्कुल जैसा तुम्हें पसंद है। ये सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि वो लड़की तुम्हारे रूम में क्या कर रही थी? हम भी तुम्हारे साथ उस कमरे में गए थे ना, हमें कैसे पता होगा? और कौन थी वो लड़की? वो एमी। कहीं ये वही तो नहीं जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? और प्रोफेसर नेम झील? नहीं, झिम। तुम ये सब छोड़ो। नहीं, झिलमिल राइट? तुम ये सब छोड़ो, इतने लंबे सफर से आई हो, थोड़ा रेस्ट करो। यहाँ मेरी हार्ट बीट बढ़ी जा रही है और तुम्हें रेस्ट की पड़ी है। सच सच बताओ मुझे, ये वही लड़की है ना जिसके लिए तुम लंदन म्यूजिक स्कूल छोड़ के आए थे? और तुम्हारी दोस्त? दोस्त नहीं है, गलती है वो हमारी। गलती की हमने एक कॉमनर पर ट्रस्ट करके। एक बात बताएं हमारा, पराये लोगों पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि बदले में सिर्फ और सिर्फ धोखा। I don't know, पर वो जिस तरह से तुम्हें देख रही थी, लग रहा था जैसे वो तुम्हें पसंद करती। क्या फर्क पड़ता? समीर सिंह को कई लड़कियां पसंद करती, लेकिन हमारे दिल में सिर्फ तुम, सिर्फ और सिर्फ तुम। और तुम्हारा फोकस भी हम पर होना चाहिए। आज हमारी एंगेजमेंट है और हम चाहते हैं कि तुम एक खूबसूरत सी, ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनकर इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगो। तुम्हें खुश देखने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। देखना, ऐसे रेडी होके आऊंगी तो मुझे देखते ही रह जाओ। कितने अरमानों से सिया था मैंने तुम्हारे लिए ये कुर्ता। ये हमारी मंगेतर है अमायरा। वादा किया था ना तुमने सभी कि तुम हमेशा मेरे साथ होगे, फिर क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? ये इश्क है मेरी जान, ना दूर इसमें चले। ये हमारी मंगेतर है अमायरा। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे इस कमरे में आने की? निकलो यहाँ से। हमने कहा निकलो यहाँ से। तुम्हारी बातें, तुम्हारी यादें, तुम्हारे वादे, तुमसे जुड़ी हर एक चीज को मैं कैद करके रख दूंगी सभी। और अपनी नजरों के सामने रखूंगी, ताकि ये हमेशा याद आता रहे कि जब कोई अपना धोखा देता है तो दिल को कितना दर्द होता है। तुमसे जुड़ी सारी यादें मिटा दूंगी मैं, पर तुमने जो मेरे साथ किया है ना, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी सभी।
तुमने सिर्फ मेरा भरोसा ही नहीं बल्कि मुझे भी ना पूरा का पूरा तोड़ कर रख दिया। प्यार नहीं था तो नहीं से, पर अब मैं तुमसे प्यार की भीख नहीं मांगूंगी। आज कम मना लूंगी पर कल से तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखूंगी समीर पर। जहाँ मेरे लिए प्यार और इज्जत नहीं वहां मैंने। इस रियासत और इस गद्दी पर मेरा हक है और मैं तुमसे ये हक छीन कर रहूंगी जिस तरह तुमने मुझसे मेरी खुशियों को छीने। सर्विस का एकदम ध्यान रखना। हमारे राजा सागी सगाई है, कोई कमी पेशी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जाओ। रोड़ा जी, अनाउंसमेंट याद है जी? गलत नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, चलो। रूप साहब खाइए ना, बहुत टेस्टी है। नो थैंक्स, यहाँ पे सगाई होने वाली है, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं आए। वैसे भी रूप साहब आपकी तो शादी का कोई भरोसा ही नहीं है, तो दूसरी की शादी में खा के एंजॉय कर ली। मत खाइए, हम खा लेंगे। वीरगढ़ की होने वाली रानी, राजा साहब की होने वाली धर्म पत्नी पधार रही है। कितनी खूबसूरत लग रही है आप, आपको किसी की नजर ना लगे। हाय। हर कोई कितना खुश है, पर अभी तक यहाँ पृथ्वी चाचा सा और प्रेम बुआ सा क्यों नहीं है? कहाँ है वो दोनों? जब से महल में आई हूँ दोनों में से कोई भी नहीं दिखा। समीर बन्ना भी आते ही होंगे। ये क्या हाल बना लिया मासी ने अपना। सॉरी, गलती से गिर गया। ए छोड़, मेरा को नहीं है, मेरा है। मासी आप संभालिए अपने आप को, आपने बहुत पी लिया। अब मुझे छोड़। मासी अब ऐसे क्यों बिहेव कर रही? मैं आपकी रिम से, क्या हुआ है आपको बताइए मुझे। मैंने आपकी और पृथ्वी चाचा सा की शादी करवाई थी। कहाँ है पृथ्वी चाचा सा मासी, बताइए। कहाँ है पृथ्वी? वीरगढ़ के राजा साहब पधार रहे हैं। नफरत करती हूँ इससे, फिर भी इसे देखकर इतनी बेचैनी क्यों होती? कितने प्यारे लग रहे हैं आप। जय। कितनी खूबसूरत लग रही हो कि नजर हटाए नहीं हट रही है तुमसे। कहा था ना, देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। रस्में शुरू करें। मारू जी, चुनरी लेकर आना।
ये पीरकड़ का रिवाज है नहीं। होने वाली बहू को ये उड़ाई जाती है ताकि उनकी शादी हमेशा बनी रहे। अरे, एक छोड़ी हुई औरत इस घर की होने वाली बहू को चुन्नी चढ़ाएगी? थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। तुम्हारा साया पड़ा तो इन दोनों का रिश्ता भी जल्दी ना टूट जाए। लाइए, जिसका हक है वही पहनाएगी। चुनरी सुहाग की इज्जत होती है और एक सुहागन इसे पहना सकती है। जहां तक मैं जानता हूं, पृथ्वी सा की पत्नी मोहिनी नहीं, सुनंदा सा है। ये लीजिए, ये आपका हक है। हमारा हक है? अच्छा, दे दो। हम वादा करते हैं आपसे कि ताउम्र आपका साथ देंगे। और हाँ, आज से, अभी से हम मोहिनी से अपने सारे रिश्ते तोड़ते हैं। हमारी बुआ माँ को छोड़ी औरत बोलेगा? हमारी सगाई में, हमारे महल में, हमारे सामने उनकी बेइज्जती करेगा? समीर रुक जाओ प्लीज, आज हमारी एंगेजमेंट है, छोड़ दो उन्हें। समीर प्लीज, फॉर गॉड सेक स्टॉप इट। कोई हमारे बीच में नहीं आएगा। रुक जाओ समीर। हट जाओ हमारे सामने से, वरना अगर तुम्हें मुझे मार के शांति मिलती है तो मार लो और शांत हो जाओ। तुमने सच में मुझे मारना चाहा? एक वक्त था जिसको खरोच लगने पर तुम्हारा दिल दुख जाता था, आज तुमने उसी को ही मारना चाहा। अब तुम्हारा जादू समीर पन्ना के सर से उतर चुका है रंजन। हमारा लाडला अब तुम्हारी कभी नहीं सुनेगा। रिंदी, मैं जानता हूँ बड़े आपसे कितना भी नाराज हो, पर आपको कभी नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते। एक छोड़ी हुई औरत इस घर की होने वाली बहू को चुन्नी चढ़ाएगी? थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। तुम्हारा साया पड़ा तो इन दोनों का रिश्ता भी जल्दी ना टूट जाए। चुनरी सुहाग की इज्जत होती है और एक सुहागन इसे पहना सकती है। जहां तक मैं जानता हूँ, पृथ्वी सा की पत्नी मोहिनी नहीं, सुनंदा सा है। जीजी, जीजीसा, हमारे लौटने की सगाई और चुनरी, चुनरी वो बंजारन बनाएंगे। जीजी दरवाजा खोलिए ना। जीजीसा, अरे जीजीसा हमसे बात कीजिए। छोड़ी हुई औरत नहीं है हम। नहीं है हम, छोड़ी हुई औरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। जीजी, हमारी क्या गलती है जीजी? हमसे क्यों नाराज हो रही है? दरवाजा खोलिए ना प्लीज। जीजीसा, आपको समीर बनना की कसम, बात कीजिए। इतने स्मार्ट है ना आप, आपको जीजीसा की कमजोरी का अच्छे से पता है। अरे धीरानी, जीजीसा, जीजी खोलिए दरवाजा। प्लीज खोलिए ना। जीजीसा, जीजीसा, आप एक बार हुक्म कीजिए, उस हमायरा के सारे खानदान को महल से बाहर फेंकवा देंगे। हुक्म कीजिए। अरे जीजीसा, ये क्या करवा लिया? इतनी चोट, कितना खून निकल रहा है? क्यों? जीजीसा बात कीजिए हमसे, अपने भाई से बात कीजिए।
मैं ठीक हूँ समीर। इट्स ओके। बाहर निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि हम तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल दे। जस्ट गेट आउट। तुम्हारा गुस्सा सर पर चढ़ा हुआ है समीर, पानी पी लो। साबित क्या करना चाहती हो तुम? कुछ नहीं साबित करना चाहती हूँ समीर, बस तुम्हें पानी पिलाना चाहती हूँ। 1000 गिलास तोड़ देंगे लेकिन तुम्हारे हाथ से पानी नहीं पिएंगे। समीर कब तक अपना गुस्सा पानी पर निकालते रहोगे? हाँ, पानी पियो और शांत हो जाओ। गहरी सांस लो सब। तुम्हारे मन में तूफान और दिल में आग है समीर। जब तक तुम अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं करोगे तब तक तुम अंदर ही अंदर घुटते रहोगे। प्लीज शांत हो जाओ और मुझे बताओ, मोहिनी चाची से ऐसे कपड़े डालकर क्यों घूम रही है? और अभी कितना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है? बताओ मुझे समीर, इन सब सवालों का जवाब सिर्फ तुम ही बता सकते हो। अपने पति की गलती की सजा हमने खुद को दी, साथ श्रृंगार सब त्याग दिया, फिर भी ये समाज हमें ठुकराता है। क्यों? हम कुछ नहीं कर ले, कितना भी बलिदान दे दे, हमारी इज्जत नहीं करता कोई। कैसी बात कर रहे हो हमारी जीजी सा? है ऐसे कैसे इज्जत नहीं करेगा? अरे राजा सा की बुआ सा हुआ है, बुआ सा। ऐसी बुआ माँ बनकर क्या फायदा? ऐसे बेइज्जती करी जाए हमारी। आपने सुना सबने क्या बोला? छोड़ी हुई औरत बुलाते हैं हमें। हम छोड़ी हुई औरत नहीं है। लोगों की ऐसी तैसी नहीं करी तो हमारा नाम भी प्रताप नहीं जीजी सा। महल से पार काट के आते हैं, अभी रुक जाओ। नहीं 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 नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप नहीं कर सकते ऐसा प्रताप भाई साहब। हमारा लाडला बहुत प्यार करता है उस लड़की से। अगर आपने कुछ भी किया तो उनकी शादी में प्रॉब्लम आ सकती है ना। हम ऐसा नहीं चाहेंगे कभी भी अपने लाडले के लिए, इसलिए आप शांत हो जाइए। कुछ नहीं करेंगे आप। देखिए पूरी मुझे भी मैं अब वापस आ चुकी है। कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसे अपने पैर फैलाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। एकदम ठीक कह रही है जीजी साहब। एक तो वो आवेग, ऊपर से वो उसकी बहन। मारी थी रानी। बस सुनना चाहती हो ना तुम तो सुनो। इस महल में जो कुछ भी बदला है उसके जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ और सिर्फ तुम। 3 जिंदगियां बर्बाद की है तुमने। अपने आप को बड़ा न्यायवादी समझती हो ना, जो मन में आया वो फैसला सुनाकर चले गई। जानती हो उस महल में तुम्हारे फैसले से क्या तबाही मची है? बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज। देखना चाहती हो ना तुम, तो चलो हमारे साथ। समीर छोड़ो मुझे। समीर मुझे दर्द हो रहा है। समीर छोड़ो। देखो हमारी बुआ माँ को। याद इन्होंने सजने संवरने का कितना शौक था, कितनी खुश रहती थी वो। तुम्हारे लिए वो एक फैसले ने उनसे उनकी सारी खुशियां छीन ली। ये वो पहली जिंदगी है जो तुमने बर्बाद की है। और देखना है तुम्हें, चलो हमारे साथ। तुम्हारी मासी जो अपने 4 से बड़ा इलाज ठीक कर देती थी, अब खुद 24 घंटे नशे की हालत में रहती। तुम्हें क्या लगा था कि शादी के बाद वो बहुत खुश होंगी? अपनी आंखों से देखो उनकी हालत। ये वो दूसरी जिंदगी है जो तुमने बर्बाद की है। एक पति का हक होता है अपनी पत्नी से प्यार और इज्जत मांगने का, और अगर यही इज्जत और प्यार उन्हें सुनंदा मासी से मिलती है
तो इसमें कोई गलती नहीं है। पृथ्वी चाचा सा और सुनंदा मासी साथ रहना चाहते, इसलिए मैं इस रिश्ते और इस शादी पर मोहर लगाती हूँ। पृथ्वी चाचा से वो कहाँ है समीर? मैं जब से यहाँ आई हूँ वो दिखे ही नहीं है। वो सब तो शादी के एक हफ्ते बाद यहाँ से भाग कर चले गए थे। मैंने आपकी और पृथ्वी चाचा सा की शादी करवाई थी। कहाँ है पृथ्वी चाचा सा मासी? बताइए। कभी सोचा नहीं था मासी के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। तुम सब फैसला सुनाकर चले गई थी ना। तुम्हारी नशे में डूबी हुई मासी, हमारी कम में डूबी बुआ माँ और एक लाचार राजकुमार को हमने संभाला है। देखा ना तुमने किस तरह हमारी बुआ माँ एक छोटी बहन की तरह ख्याल रखती है तुम्हारी मासी का, उस औरत का जिसने उनसे उनका स्वाग तक छीन लिया। ये हमारी बुआ माँ का बलिदान है और तुम उन पर शक करती थी। अरे तुम तो उनके पैरों की धूल तक नहीं हो, उनके पैरों की धूल तक नहीं हो, उनके पैरों की धूल तक नहीं। मासी से शादी तो पृथ्वी चाचा सा ने खुद ही की थी, फिर वो क्यों ये रिश्ता छोड़कर भाग गए? प्रेम बुआ सा, ये कब और कैसे? ये बर्बादी भी तुम्हारे फैसले ने की है। मेरे फैसले ने? कैसे समीर? तुम्हारी मासी और फूफासा की शादी के बाद प्रेम बुआ के पति यहाँ वीरगढ़ आए थे, उन्हें समझाने के लिए कि ये शादी इलीगल है, उन्हें वापस बुआ माँ के पास लौट जाना चाहिए। लेकिन इसी बीच उनकी तबीयत खराब हो गई, तुम्हारी मासी की दी हुई दवा से उनकी मौत हो गई। फूफासा अपनी बहन को विधवा होने के लिए खुद को कोसते रहे और एक दिन छोड़कर सब कुछ भाग गए। तुम्हारे लिए हुए एक फैसले ने इस महल की सारी खुशियों को बर्बाद कर दिया। एक पति का हक होता है अपनी पत्नी से प्यार और इज्जत मांगने का, और अगर यही इज्जत और प्यार उन्हें सुनंदा मासी से मिलती है तो इसमें कोई गलती नहीं है। पृथ्वी चाचा सा और सुनंदा मासी साथ रहना चाहते, इसलिए मैं इस रिश्ते और इस शादी पर मोहर लगाती हूँ। और इसीलिए शायद आज तक इस राज गद्दी पर किसी कॉमनर को नहीं बैठाया गया था। जिस फैसले को तुम न्याय समझती हो, न्याय नहीं, सबसे बड़ा अन्याय था। एक इंसान की खुशी बड़ी या 5 लोगों की बर्बादी? कोई जवाब है तुम्हारे पास? नहीं ना, क्योंकि तुम इस राजगद्दी पे बैठने के लायक नहीं हो, लायक नहीं हो, लायक नहीं हो। समझ नहीं आ रहा माँ, कि समीर और उस बंजारन का क्या रिश्ता? I mean, कितनी आसानी से उसने समीर को शांत कर दिया। रुक जाओ समीर। तुम ज्यादा सोच रही हो मायरा। नहीं माँ, वास तोड़ने से पहले समीर की आंखों में कुछ पल के लिए कुछ अजीब से इमोशंस थे उस बंजारन के लिए। मतलब कुछ ऐसा जो मैंने अपने लिए कभी नहीं देखा। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? बुआ माँ, हम जानते थे कि आप ऐसा ही कुछ सोच रहे होंगे, इसीलिए यहाँ आपको समझाने आ गए। पर बुआ माँ, एमी, समीर बनना की पसंद है आप, हमारी पसंद है। एक बार हमारे लाडले ने किसी को पसंद कर लिया, फिर कोई और लड़की उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। मोहिनी सर सही कह रही है मायरा। जब समीर तुमसे शादी करना चाहता है तो तुम किसी दूसरी लड़की के बारे में सोचना बंद कर दो। बुआ माँ, मैं भी समीर से शादी करना चाहती हूँ। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं किसी के मन में डाउट नहीं चाहती। बस डाउट सिर्फ
आपके दिमाग में है। रिश्तों में शक अच्छी बात नहीं है मियां। सिर्फ समीर बनना नहीं, हमारा पूरा परिवार आप ही को राजा साहब की दुल्हन के रूप में देखना चाहता है। यही सच है और यही होगा। समीर, समीर आराम से समीर। अभी मुझे देखकर स्माइल कर रहा है। बड़ी, ये देखो, मैंने चेस में एक नया मूव सीखा है। वाह विक, इस मूव से तो आप इजीली बिशप को मार सकते हैं। हाँ बड़ी, इस मूव से तो मुझे बहुत एडवांटेज मिलेगा। अब तो मैं अपने क्लासमेट को ऐसे चेक एंड मेट करूंगा। आई नो, एक दिन आप बहुत बड़े चेस प्लेयर बनेंगे। हाँ अभी तो बहुत अच्छे चेस खेलता है। कितने अच्छे मूव सीखे हैं तूने। दी प्लीज, आपको कुछ पता नहीं तो बोलो मत। पर हमें पता है। अब आपके चेस का टाइम होगा एंड होमवर्क टाइम स्टार्ट। हाँ, ये रिंदी के साथ कुछ ज्यादा ही रूड हो गया मैं। थैंक्स बड़ी। तुम्हें अपने भाई के लिए इस तरह तड़पते हुए देखकर हमें सुकून मिल रहा है। क्यों मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो समीर? तुमने हमसे हमारी बुआ माँ की खुशियां छीन ली। हमने तुमसे तुम्हारा भाई छीन लिया। हिसाब बराबर। जानती थी, पर यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मुझे मेरे भाई से दूर कर दिया। छीना है हमने तुमसे अफीक को। जो बिगाड़ना चाहती हो ना, बिगाड़ लो। मेरा फैसला गलत नहीं था समीर। जानती भी हैं आप कि आपकी ये चाची सा ने क्या घटिया हरकत की है? अरे सुनंदा जी के पीछे गुंडे भेज दिए ताकि वो इसकी इज्जत लूट सके। और जब इनका ये प्लान फेल हो गया तो ये यहाँ आ गई शादी में सुनंदा जी के दूल्हे को भड़काने। तुम मेरी बात सुनो समीर। तुम्हारी बुआ माँ को तुम जैसा समझते हो वो वैसे बिल्कुल बिल्कुल जो हमारी बुआ माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे, समझी? समीर तुम मेरी बात तो समझो। समीर मैं तुम्हें क्या कहना चाह रही हूँ, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? समझना और समझाना हो चुका। आज के बाद तुम्हारे मुंह से हमारा नाम नहीं निकलेगा। तुम वही बुलाओगे जो सब हमें बुलाते हैं, राजा साहब। तो ठीक है,
आई चैलेंज, मैं अपना भाई और ये रियासत तुमसे वापस लेकर रहूंगी। तुम्हें जो करना है ना तुम कर लो, तुम्हारे हाथ सिर्फ एक चीज लगेगी, नाकामी। वो तो वक्त ही बताएगा। अखियां जो दिख दे हंजू आज बिलावे I'm so sorry, Amy. क्या तुम मेरा हाथ थामोगे? जिंदगी भर के लिए। चलो फिर। आप लोगों का रोमांस हो गया तो अब हम रस्में शुरू कर लें? जी वो। लव। इसमें हमारा वाला एंगेजमेंट रिंग कहाँ है? रिंग कहाँ गई? अरे वहीं देखो, आसपास बैग में होगी, और कहाँ जाएगी? हाँ हम देखते दिया हैं। चेक करो। अरे आप रहने दीजिए, हम जाके ढूंढते हैं। वैसे भी सगाई में इतनी अड़चने आ रही हैं। अरे धीरानी खराब करेगी कहानी, खड़ी हो जा। कुछ भी बोल भी। इट्स ओके, अगर रिंग नहीं मिल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक लड़का सगाई के वक्त लड़की की उंगली में अंगूठी इसलिए डालता है क्योंकि उससे होते हुए नर्व सीधे उसके दिल तक पहुंचती है, और अगर मंजिल दिल तक पहुंचना है तो हमें उस अंगूठी की जरूरत है। इससे भी काम चल जाएगा ना? ओह, तुमने ये सब करना कहाँ से सीख लिया समीर? चाची साहब, हमारा हमारी है और हम उसके, हमारे बीच में आने वाली सारी अड़चनें हम मिटा देंगे। लो भाई, सगाई हो गई पूरी। बधाई हो भाई, बहुत बहुत बधाई हो, आपकी सगाई हो गई। लेकिन कोई डांसर नहीं है? फंक्शन में जब तक नाच गाना ना हो तब तक मजा नहीं आता ना। सब लोग मन में घूर घूर के क्या देख रहे हैं? नाचो, चलो मैं ही नाच लेती हूँ। गाना गाओ भाई, गाना गाओ। नहीं नहीं अरे समीर बनना की सगाई, नाचो, आपके बनने की सगाई, नाचो। नाचो रे नाचो। अरे नाचो ना। बुआ माँ, डांसर बुलाने की कोई जरूरत नहीं है।
हमारे बीच में एक नाचने वाली। आज इतना बड़ा फंक्शन है, उसका नाचना तो बनता है। नाचना तुम्हारे खून में है ना? लो पहनो ये घुंघरू। आज मौका भी है और दस्तूर भी। क्या हुआ? पिछले 2 सालों में अपना खानदानी पेशा भूल गई? हर बार इसे बीच में क्यों ले आता है समीर? सोच क्या रही हो? नाचो। रानी बनकर तो कुछ खास नहीं कर पाई, कम से कम घुंघरू पहनकर ही अपनी कला दिखा लो। लो पहनो ये घुंघरू। कुछ नहीं भूली हूँ, ना ही पुराने दिन और ना ही मेरे डांस का हुनर। आज महल में खुशी का मौका है और मैं डांस ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है राजा साहब? अगर आपकी ख्वाहिश है हमारा डांस देखने की, तो ये घुंघरू भी आपको हमें पहनाने पड़ेंगे। क्या हुआ राजा साहब, आप इतना चौंक क्यों गए? मेरे शू लेस बांधने में तो pहले आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, तो फिर ये घुंघरू पहनाने में इतना झिझक क्यों रहे हो? आपने अपनी मंगेतर को बताया नहीं कि आप पहले मेरी कितनी केयर करते थे? मेरा शूलेस खुलते 1 सेकंड भी नहीं होता था कि छट से नीचे बैठ के मेरे शूलेस बांध देते थे। बहुत शौक है ना आपको मेरा डांस देखने का, तो झुकिए राजा साहब, पहनाइए पाँव में ये घुंघरू। समीर सिंह शेखावत तुम्हारे सामने झुके, इतनी तुम्हारी औकात नहीं है। एक चुटकी बजाए ना तो नाचने वालों की लाइन लग जाएगी यहां पर। लेकिन तुम्हारी तो पहले से आदत है ना, एक मौका क्या दो, अपने आप को 7वें आसमान पे समझती हो। चाचा सा, महल में कचरा बहुत हो गया, उठाकर बाहर फेंक दीजिए। आप कुछ कह रही थी बेटी? जी राजा साहब। चलिए। तेरे दिल में बहुत नफरत पैदा करती है समीर ने मेरे लिए। समझ नहीं आ रहा है इस नफरत को प्यार में कैसे बदलूं मैं अभी। बड़ी, अरे कहाँ हो आप? अविक पन्ना, कहाँ जा रहे हो? थोड़ा वक्त हमारे साथ भी बिता लिया करो। आओ। किसे ढूंढ रहे थे? चाची साहब, शादी के बाद हमारा बड़ी के कमरे में रहेगी। हाँ तो और कहाँ रहेंगे? शादी के बाद तो पति पत्नी एक दूसरे के साथ ही रहते हैं ना, एक ही कमरे में। और बड़ी को शेयर करना पसंद नहीं है ना, वो तो राजा की तरह अकेले रहे हैं। एक दूसरे के साथ
सिर्फ चीजें ही नहीं बल्कि एक दूसरे के गम, खुशियाँ, दुख, दर्द, जिम्मेदारियाँ सब शेयर करते हैं। इसका मतलब वो राजा सा है तो वो रानी सा हुई। हाँ, और रानी सा होने के नाते रियासत के सारे फैसलों पे अमायरा की राय ली जाएगी, आपकी परवरिश पर भी। आइडिया, वोकैबुलरी अच्छी है इसकी, गुड लिसनर भी है, लॉजिकल रीजनिंग 8 out of 10। अविक, तू यहाँ? तेरी दी ने तुझे कितना मिस किया अविक। एक सेकंड, तुझे मुझसे मिलने से कोई रोक रहा है क्या अविक? सच बता, किसी से डर रहा है क्या तू? किसी से नहीं दी। झूठ मत बोल तू मेरे बिना नहीं रह सकता और ये बात तू भी जानता है। औरों को तो पता नहीं पर तू जानता है ना, तेरी दी तुझसे कितना प्यार करती है अभी। मैं तुझे बहुत मिस किया। दी, मैं आपसे सिर्फ बात करने आया हूँ। हाँ अभी तू ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? हाँ, पहले तो तू हमेशा मेरे पास रहता था, फिर अब क्या हुआ? अब तुझे मेरे हक से भी प्रॉब्लम है। मैं जानती हूँ ये करने के लिए भी तुझे समीर ने ही कहा होगा, है ना? नहीं दी, बड़ी बहुत अच्छे हैं। अब भूल गई? हमें जब भी उनकी जरूरत होती थी हमेशा साथ देते थे। अब उन्हें हमारे साथ की जरूरत है। प्लीज दी, हमें बड़ी की हेल्प करनी होगी। ये क्या बात कर रहे तू अभी? समीर राजा बन चुका है, अब उसे हमारी हेल्प की क्या जरूरत है? समीर संग अमायरा? मैं जानती हूँ अभी इन दोनों की शादी है 3 दिनों बाद, पर उसमें मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ? अभी ये क्या कर रहे हो? अभी क्या कर रहे हो तुम? ये क्या पागलपन है? हाँ, तुमने अमायरा का नाम क्यों काट दिया? आप चाहती हो ना हमेशा मेरे साथ रहना? हाँ अविक, पर इससे समीर और अमायरा की शादी का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है दी, मोहिनी चाची सारे पता है मुझे। पति और पत्नी हर चीज शेयर करते हैं। सोचो आपकी शादी बड़ी से हो गई तो रियासत और मेरी कस्टडी आपको दोनों मिल जाएगी। रिमझिम, रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।